2.4 में आपका स्वागत है। मैं फिराज सर आपको क्लास 10 के फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि क्लास 12 में आपको पूरा उसको एक्सप्लेन में करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 12 में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे आप लोग। और वो चैप्टर हमारा है विद्युत। क्या है बाबू? विद्युत। विद्युत ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको जब तक बेसिक यानी कि बेस हमारा क्या होता है, हार्ड नहीं होता है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, आगे चल के सक्सेस नहीं हो पाते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, बेस क्या होता है, हमारा मजबूत करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो विद्युत में हम लोग जो हम बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ों से उठा के हम बताएंगे आपको कि विद्युत क्या है, विद्युत कैसे उत्पन्न हुआ, किसने किया था, और क्या क्या होता है विद्युत में, सब कुछ हम आपको बताएंगे। चलिए पढ़ा जाए हम लोग विद्युत। विद्युत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग विद्युत। क्या पढ़ेंगे? विद्युत। विद्युत क्या है? तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेश के कारण, किसके कारण? आवेश के कारण हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विद्युत हमारा एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेश के कारण क्या होता है, हमारा उत्पन्न होता है। तो हम लोग आवेश पढ़ेंगे। इसमें सबसे बेसिक चीज़ें जो है हमारी आवेश है। ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। आवेश ध्यान से देखिएगा आप लोग। आवेश, आवेश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चार्ज। आवेश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चार्ज। ठीक है, तो आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, विद्युत का आविष्कारक कौन था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते समय, किस समय? पतंग उड़ाते समय देखा, पतंग उड़ाते समय देखते हैं बादल गरजता है, चमकता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि बिजली क्या हमारी लाइट ना होगी, जो बिजली हमारी चमकती है वो लाइट ना होगी, क्या है हमारी? विद्युत। क्या है? विद्युत है। उसको उन्होंने बताया, शोध किया इस पर, और बताया कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है और किस कारण होती है। तो बिजली आपको आप बताएं, विद्युत ना, विद्युत क्या होती है? आवेश के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत कैसे, किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विद्युत आवेश के कारण हमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आवेश पढ़े, आवेश क्या है? तो आवेश को हम लोग जानना जरूरी है। और आप क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, आवेश क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, विद्युत आवेश तो क्या हमारा विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत एक प्रकार की हमारी ऊर्जा है। ठीक है, तो आवेश क्या है? आवेश हम लोग जान लेते हैं। तो पतंग उड़ाते, क्या उड़ाते? बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ाते समय उन्होंने देखा, तो देख बादल की घर्षण, बादल जो होता है ना, बादल घर्षण किया, क्या किया? घर्षण के कारण हमारी क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है, यानी कि आवेश उत्पन्न होती है। ठीक है, किसके कारण? तो घर्षण के कारण हमारे क्या उत्पन्न होता है? आवेश। किसके कारण? घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण क्या होती है? हमारी आवेश उत्पन्न होती है। तो बादल चमका, ठीक है, बादल क्या हुआ? आपस उसमें टकराव हुआ, तो उन्होंने उनको मिला, क्या देखिए, उन्होंने शोध करना चालू कर दिया। उन्होंने क्या किया? एक लोहे के छड़ में, एक लोहे के छड़ में क्या किया उन्होंने? एक धागे से ग्लास, किसको? ग्लास के छड़ को, किसको? ग्लास के, यानी कि कांच, ग्लास यानी कि कांच, ग्लास के छड़ को लिया। ठीक है, और एक और ग्लास के छड़ को लिया। उन्होंने एक और ग्लास के छड़ को लिया। ठीक है, और एक ग्लास के छड़ को क्या किया, यानी कि देखते ना आप लोग, कभी कभी देखते, ट्राई करते हैं आप लोग, कागज़ के टुकड़ों को तोड़ लेते हैं। हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या, छोटे छोटे तोड़ के और बाल में घर्षण करके उसको आप लोग क्या करते हैं? उठाते हैं। क्या करते हैं? उठाते हैं, तो क्या होती है? आपकी कागज़ की टुकड़ी क्या होने लगे? उठने लगती है। ठीक है, यानी कि उसके बाद क्या होने लगता है? आकर्षित करने लगता है। क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? एक बिल्ली के खाल में, किस पे? बिल्ली के खाल पे ये नीचे वाला जो है उसको क्या किया? रगड़ाव किया। क्या किया? रगड़ाव किया। और उसके बाद जब इसके पास ले गए, इस वाले के पास जब ले गए, तो यहाँ पे क्या होने लगा? प्रतिकर्षण होने लगा। क्या होने लगा? प्रतिकर्षण होने लगा। क्या होने लगा बाबू? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होने लगा। ठीक है, क्या होने लगा? प्रतिकर्षण होने लगा। तो प्रतिकर्षण होने लगा, फिर उन्होंने क्या किया? एक और लिया, उन्होंने एक और क्या लिया? कांच का टुकड़ा लिया, ग्लास, और एक क्या लिया? एवोनाइट अच्छा लिया। किसका लिया? एवोनाइट का, एवोनाइट अच्छा लिया। ठीक है,
एगोनाइट मेथड लिया और एगोनाइट मेथड को बिल्ली के खाल पे क्या किया, रगड़ाव किया। बिल्ली के खाल पे क्या किया, रगड़ाव किया। और रगड़ाव करने के बाद जब क्या किया इन्होंने इस पे, यानी कि बिल्ली के खाल पे रगड़ाव करने के बाद जब यहाँ पे ग्लास छड़ के पास से इन्होंने लाया तो यहाँ पे क्या हुआ, आकर्षित हुआ। क्या हुआ, आकर्षित होने के, आकर्षण का कार्य होने लगा। किसके कार्य होने लगा, आकर्षण का। दिख रहा है सबको, आकर्षण क्या होने लगा, कार्य होने लगा, जिससे हमें यहाँ पे एक प्रतिकर्षण मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारा आकर्षण मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रूल पे कार्य कर रहा है। आवेश कितने रूल पे कार्य कर रहा है, 2 रूल पे, यानी कि 2 रूल पे, यानी कि किस पे, एक धन आवेशित होता है और एक ऋण आवेशित। यानी कि एवोनाइट का जो छड़ मिला हमारा ऋण आवेशित मिला और ग्लास का जो छड़ मिला किसमें मिला, हमारा धन आवेशित। तो विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, हमारा धन आवेशित होता है और एक ऋण आवेशित होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि फिर एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्लियर कर लीजिए। विद्युत, विद्युत क्या है हमारी, तो विद्युत हमारी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेश के कारण क्या होती है, हमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत किसके कारण उत्पन्न होती है, तो आवेश के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और आवेश को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम विद्युत का आविष्कार किया था। उन्होंने देखा पतंग उड़ाते समय, किस समय, तो पतंग उड़ाते समय उन्होंने क्या देखा कि घर्षण के कारण क्या हुआ, बिजली उत्पन्न हुई। घर्षण के कारण क्या हुआ, बिजली उत्पन्न हुई। उस पर उन्होंने शोध करना चालू कर दिया। उस टाइम में उन्होंने क्या किया, एक गिलास, यानी कि गिलास का छड़ लिया और एक और गिलास का छड़ लिया। ठीक है, और बिजली के कांच के खाल पे क्या किया, कांच के गिलास को, ठीक है, कांच सॉरी छड़ को क्या किया उन्होंने, रगड़ के और यहाँ पे लाया, यह क्या होने लगा, प्रतिकर्षण के कार्य होने लगा। किसका होने लगा, प्रतिकर्षण होने लगा। उसके बाद जब यहाँ पे इन्होंने एक एगोनाइट का लिया और एक ग्लास का लिया और एगोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल पे क्या किया, रगड़ाव करके उन्होंने जब यहाँ पे लाया तो यहाँ पे आकर्षण का कार्य होने लगा। किसका होने लगा, आकर्षण का कार्य होने लगा। जिससे इनको पता चला 2 प्रकार की क्रिया हो रही है, यहाँ पे कितने प्रकार की क्रिया हो रही है, 2 प्रकार की क्रिया हो रही है। जिससे इन्होंने आकर्षण किया और यहाँ पे प्रतिकर्षण किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इनको एक माइनस चार्ज मिला और एक प्लस चार्ज मिला। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आवेश, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, हम लोग ये तो क्लियर हो गया, पहले जान लीजिए धन आवेश किससे करते हैं और ऋण आवेश किससे करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धन आवेश करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आवेश करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे इसमें हम लोग विद्युत में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले विद्युत यानी कि बेसिक, यानी कि जो हमारा है, जो इम्पोर्टेंट है वो है धारा। ठीक है, तो धारा से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे विभव। क्या पढ़ेंगे, विभव और विभवांतर। तो इसको हम लोग विभव और विभवांतर पढ़ेंगे। चैप्टर में हम विद्युत है हमारा, विद्युत डाल लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विभव या विभवांतर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विभव। क्या पढ़ेंगे, विभव। ठीक है, हम लोग विभव पढ़ेंगे। ठीक, जब तक विभव नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग को धारा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग विभव और विभवांतर पढ़ते हैं। ठीक है, विभव को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। विभव को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, विभव क्या है, तो विभव सबसे पहले क्या है, तो विभव हमारा है चमक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चमक आ रहा है इसलिए वहाँ दिख नहीं रहा, हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ चमक आ रहा था, नीचे नहीं था। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा, पोटेंशियल, PIONCL। ठीक है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कहते हैं किसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विभव कहते हैं किसे हैं। ठीक है, विभव है चीज क्या, ठीक है,
विभव एक्चुअल में है क्या, तो विभव का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दिशा को बताने का कार्य। ठीक है, इसका मीनिंग समझे। सबसे इस मान लीजिए कि पानी क्या होती है, उच्च सतह से क्या होती है हमारी, हमेशा निम्न सतह की होती है। तो पानी के यदि बहाव को हम लोग देखते हैं, हाई लेवल से क्या होती है हमारी, लो लेवल की तरफ जाती है। ठीक है, पानी का बहाव जो होता है मात्रा पर निर्भर करता है। पानी का बहाव जो होता है किस पे निर्भर करता है, उसके मात्रा पर निर्भर करता है और उसके सतह पर निर्भर। उच्च सतह से क्या होता है हमारी, हमेशा नीचे सतह के तरफ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम लोग मान लीजिए दो आवेश पिंड, मान लीजिए दो आवेश पिंड ए और क्या ले लेते हैं हम लोग बी। इसके पास क्या हमारा 100 कूलम आवेश है। ठीक है, 100 कूलम आवेश है और इसके पास 10 कूलम आवेश है। ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते कि आवेश यहाँ से यहाँ प्रवाहित होगा। ठीक है, यहाँ पे यह क्लियर नहीं होगा कि हम आवेश यहाँ से प्रवाहित होगा इधर, क्योंकि यहाँ पे 100 यहाँ पे 10 है, तो आपको पता होगा कि 100 से 10 जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका विभव बताते, क्या बताता है हमारा विभव ही बताएगा कि आवेश प्रवाह इसका कैसे होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसके डिफिनेशन को दिमाग से जानना। ठीक है, सबसे पहले होता है 80% क्लास में ज्ञान हो जाना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है विभव का मिल जाना। 9th और 10th क्लास में सबसे फिजिक्स की पढ़ाई ऐसी होती है, ठीक है, कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी कि पूरी आपकी बेस जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक 11th और 12th में फिजिक्स आपको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आवेश प्रवाह क्या होता है, देखिए आवेश प्रवाह के कारक होता है आवेश। ठीक है, आवेश सदैव उच्च विभव से क्या होता है, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। आवेश क्या होता है हमारा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है हमारा, प्रवाहित होता है। ठीक है, तो देखिए आवेश क्या होता है हमारा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। तो आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। विभव क्या कहता है हमारा, देखिए विभव का डिफिनेशन होता है एकदम सीधे सीधे कि वास्तव में विभव का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, विभव का परिभाषा होता है एक फार्मूला के साथ हम निकालेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है हमारा W/Q। ठीक है, ये क्या होता है विभव का फार्मूला, यानी कि इसका होता है विभव बराबर होता है हमारा कार्य बट्टा, ठीक है, आवेश, कार्य बट्टा आवेश। देखिए ये इसका क्या होता है विभव का फार्मूला। ठीक है, मान लीजिए आवेश को हम लोग क्या लेते हैं, क्यू को हम लोग क्या लेते हैं, काम ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उस कंडीशन में तो कार्य यानी कि विभव कार्य W भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। ठीक, तो यानी V जो हमारा है क्या होता है, 1 वहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा V जो होता है, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं विभव जो होता है हमारा, विभव जो होता है हमारा कि हमेशा कार्य के क्या होता है हमारे, यानी कि कार्य के बराबर होता है। ठीक है, आवेश के या तो आवेश के बराबर लिख सकते हैं या तो कार्य के बराबर। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, इसको डिफिनेशन देखिए, सीधा सीधा डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, विभव का यानी कि एकांक आवेश, यानी कि विद्युत विभव, यानी कि किसी वस्तु को एकांक आवेश में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सॉल्यूशन कर लीजिए। एक सब क्लियर हुआ। एक थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए कि ये आवेश का मान लीजिए यहाँ पे आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इतना दूर से क्या हमारा विभव यानी कि आवेश प्रवाह होता है। तो मान लीजिए Q बराबर, किसके बराबर, Q बराबर, ये विभव का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र हमारा, विभव का क्षेत्र है। और Q बराबर हम लोग मान लेते हैं 1। Q बराबर क्या मान लेते हैं 1, यानी कि इसका डिफिनेशन हो सकता है आराम से सीधे सीधे शब्दों में कि एकांक आवेश को, किसको, एकांक आवेश को किस अनंत दूरी से, एकांक आवेश को अनंत दूरी से ले आने में किया गया कार्य, ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है हमारा, विभव का, क्या कहलाता है हमारा, विभव कहलाता है। ठीक है, यानी कि एकांक आवेश को किसी अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, डिफिनेशन लिख लीजिए इसका कि एकांक आवेश को किसी अनंत दूरी से विद्युत विभव में यानी कि विद्युत क्षेत्र में, इसे विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्लियर।
ए बराबर, ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य, यहाँ पे देखिए कार्य हो रहा है, ठीक है। ले आने में किया गया कार्य हो रहा है, तो ले आने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, तो विभव। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, नोट कर लिया आपने। अब देखिए, अब हम लोग एक परिभाषा को हम लोग जान गए, और थोड़ा सा इससे क्या नाम है, शॉर्ट में जाना है, ठीक है। तो जैसे हमारे इस पर देखते हैं, हमारे यहाँ पे हमारा 20 वोल्ट है, क्या है 20 वोल्ट है। यहाँ पे कितना हमारा 5 वोल्ट है, कितना है 5 वोल्ट। तो प्रवाह दिशा यानी कि आदेश प्रवाह की दर किस पे करता है निर्भर, तो वोल्ट पे, विभव यानी कि वोल्ट यानी कि विभव पे निर्भर करता है, ठीक है। वोल्ट यानी कि विभव पे निर्भर करता है। इसलिए क्या हमें 20 वाट का रखा गया है, विभव इसका कितना है 20 वोल्ट है, कितना है, और यहाँ पे कितना है, तो 5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवेश हो रहा था, आवेश 100 कूलम था, यहाँ पे आवेश कितना था हमारा 10 कूलम था। यहाँ देखिए 120 में से क्या कर रहे हैं हम लोग 5, यानी कि इधर कम है ना, तो हमारे प्रवाह किधर होगा, विद्युत प्रवाह की दिशा तो इधर होगा। आवेश का यानी कि विद्युत प्रवाह की दिशा यानी कि आवेश प्रवाह की दिशा किधर होगा, हमारा इस साइड होगा, ठीक है। 100 कूलम में से किधर जाएगा 10 कूलम में, ठीक है। क्लियर, चलिए और जानते क्या, इसको अब विभव पढ़िए, हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए इस पे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या, किसी विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, विभवांतर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, और एक बिंदु हम लोग यहाँ मान लेते, ये ए है और यहाँ पे क्या हमारा बी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए मान लिए और यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए, ठीक है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग क्या कहा, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर, यानी कि विद्युत प्रवाह के दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर करते हैं, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। मान लीजिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सबसे आसान है, ए और बी दिया गया है, हमारा क्या होता है, हमारा बी ए प्लस बी बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बट्टा क्यू। डब्ल्यू बट्टा क्या होता है हमारा क्यू। ये क्या होता है हमारा विभवांतर का डिफरेंस, यानी विभवांतर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हो सकता है, एकांक आवेश निकालना होगा तो एकांक आवेश निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए अब बताते हैं हम आपको, दो बाल्टी लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, जैसे दो बाल्टी, मान लीजिए पानी यहाँ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है पानी, और इसमें भी लेते हैं, ठीक है, इसमें पूरा क्या होगा हमारा पानी भरा हुआ है, और इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पाइप से जोड़ते हैं, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, दोनों सतहें हमारी क्या है, बराबर है, तो ना इसमें से विद्युत प्रवाह होगा, मतलब जल का प्रवाह ना इसमें से होगा और ना इसमें से होगा, ठीक है। इसलिए विद्युत प्रवाह करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको विद्युत प्रवाह करने के लिए क्या करना पड़ता है, विद्युत प्रवाह करने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ता है, तो ये क्या होना, विभव हमारा जो कम होना चाहिए, एक विभव क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। कभी भी हमारा विभव बताया आप लोग को, उच्च विभव से क्या होता है, निम्न विभव की तरफ जाता है, तो विभवांतर भी उसी प्रकार करता है, उच्च विभव यानी कि विभव से क्या होता है, निम्न विभव की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें तो पानी क्या थी हमारी, बराबर थी, इसमें पानी क्या था हमारा, बराबर था, इसलिए अब देखिए आगे, तो अब मान लीजिए पतला सा लेते, क्या लेते हैं हम लोग, एक यहाँ लेते हैं नीचे, इसमें मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ है,
और एक छोटा सा लेते हैं, थोड़ा चौड़ा सा लेते हैं, कितना चौड़ा। इसमें पानी कहाँ है बराबर यहाँ। अब इसको पाइप से जोड़ा जाए, माने एक दूसरे से क्या कर दिया है, कनेक्शन करा दिया जाए। तो इसमें से क्या होगा, हमारा जल इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उच्च विभव है। क्या इसमें उच्च विभव है, और इसमें क्या हमारा निम्न विभव। एग्जाम्पल की तरफ समझिएगा, मतलब एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। इसमें क्या हमारा उच्च विभव है और इसमें क्या हमारा निम्न विभव। तो इसमें से अब जल क्या होगा, प्रवाहित इसमें होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखिए, तो यानी कि इसमें ज़्यादा जल था, इसमें क्या था हमारा कम था। तो वैसे ही क्या होता है, विभव यानी कि विभवांतर भी, और विभव भी क्या करता है, उच्च विभव से इसमें जाता है निम्न, यानी कि आवेश जो प्रवाहित होता है उच्च विभव से निम्न विभव में जाता है। क्लियर? चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी क्या है, चलिए मान लीजिए हम ये क्लियर हो गया। हमारी एकांक क्या निकालता हूँ, एकांक आवेश निकालते हैं। एकांक आवेश को चलिए ये पढ़ लिया। मान लीजिए कि W बराबर क्या हो, हमारे W बराबर 1 कितना हो, W यानी कि कार्य, W यानी कि कार्य बराबर हमारा क्या हो 1, यानी कि 1 जूल का कार्य हो। कार्य का मात्रा क्या होता है, हमारा जूल होता है। ठीक है, तो कार्य यानी कि W से, यानी कि क्योंकि वर्क होता है, कार्य का इंग्लिश क्या होता है हमारा वर्क, इसलिए W से प्रदर्शित करता है। और ये मान लीजिए कितना लेगा 1 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है हमारा 1 जूल होता है। ठीक है, चलिए और आवेश ले लेते हैं हम लोग। आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, Q से। ठीक है, और इंग्लिश में इसको करते हैं हम लोग चार्ज, इंग्लिश में क्या करते हैं हम लोग चार्ज, इसमें भी एक, और इसका क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है। मात्रक क्या होता है, इसका कूलाम होता है, इसका जूल होता है। ठीक है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है और कार्य का मात्रा क्या होता है हमारा जूल होता है। और विभव का मात्रा क्या होता है हमारा, तो विभव का मात्रा हमारा वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग V बराबर निकालते हैं, क्योंकि 1 जूल का कार्य हो रहा है। एकांक आवेश में किया गया कार्य 1, ठीक है, 1 मीटर था। ठीक है, तो विभव हमारी क्या हो जाएगी, 1, क्या हो जाएगा हमारा विभव भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे देखिए सेम हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग ओम का नियम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार।